कि इस हीट में मतलब फील्स लाइक 40 डिग्रीज में आप एक बॉलर को 3 बैक टू बैक ओवर्स करा रहे हो जो कि इंजरी प्रोन है, फॉर्म से बाहर है। मतलब दिस इज जस्ट क्रिमिनल, नहीं? और इवन देखो आपके एक ब्लेसिंग ही हो गई कि सैम बिलिंग्स की रिप्लेसमेंट एक तरीके से परेरा यूज़ हो रहा है। परेरा नो डाउट पहले से स्क्वाड में थे, बट एज अ प्लेइंग 11 में रिप्लेसमेंट यूज़ हुए। तो एक लेफ्ट हैंड विकेट कीपर और उसने आज 50 की और लास्ट कुछ मैचेस में अच्छे क्विक नॉक्स खेले थे। और जैसे मैंने आज फ़खर की विकेट पे गौर किया तो एक चीज़ जो उनके अगेंस्ट वर्क करती है वो ये है कि आपको एक टेस्ट किस्म की लाइन एंड लेंथ हो कि थर्ड फोर्थ स्टंप पे पड़ के बाहर निकल लिए। पहले टिमाल मिर्ज़ा ने 3 से 4 बॉलें बाहर की, फिर एक अंदर लाए और उन्होंने मारने की कोशिश की। ऑब्वियसली प्रेशर भी था, पावर प्ले के ओवर्स हैं, आप ना सिंगल ले पा रहे हो ना शॉट अटैम्प्ट कर पा रहे हो। उन्होंने शॉट अटैम्प्ट किया और आउट हो गए। शकी मुझे लगता है मालदीव या कहीं इधर उधर छुट्टियां मना रहे होंगे और इनको बोला होगा अरे मुझे कॉल आई है, मैंने बोला भाई तुम भी एक्टिव प्लेयर हो, अभी तुम में है थोड़ी क्रिकेट, बाकी PSL बुला रहे, आ जाओ। तुम अपने मुल्क तो अभी जा नहीं सकते, कम से कम इधर ही आके खेल लो। अच्छा, एक चीज़ ये भी चेंज हुई है कि पिचेस, जैसे हमने पहले भी पिछली पॉडकास्ट में बात की, गर्मी पड़ी, थोड़ी सी डेड विकेट्स हो गई। इतनी डेड विकेट नहीं हुई कि आप बोलो कि बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली की 250 या रावलपिंडी स्टाइल विकेट बन जाए, लेकिन इतनी हो गई कि 190 से 200 बिकेम अ विनिंग टोटल। और यही उनकी कैपेबिलिटी थी। जहाँ मेरे ख्याल में बहुत बड़ा स्कोर लगाने की ज़रूरत पड़ती, वहाँ शायद ये ना डिलीवर करते। Hello and welcome to the Cricketnama podcast. To our surprise, Lahore has reached the final. इस पे मैं एडमिट करूँगा कि we were quite wrong, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि वो क्वालिफाई भी नहीं करेगी, लेकिन क्वेटा का एज एक्सपेक्टेड वो फाइनल में आया है। लॉट्स टू टॉक अबाउट, और फाइनल को मेनली हम प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कि कौन सी टीम किस मोमेंटम के साथ आ रही है, क्या चांसेस हैं किस टीम के जीतने के। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अनस भाई, ये तो हमारी प्रेडिक्शन काफ़ी गलत हुई है। लाहौर पे आपने थोड़ा सा ज़्यादा बैंक कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंच जाना, और वो जो शाहीन का इंटरव्यू था जिसमें उसने बोला था कि विल मीट कराची इन द सेमीफाइनल, ना से वो सेमीफाइनल तक पहुंचे बल्कि फाइनल में पहुंच गए। मैसिव अचीवमेंट यार आपको याद होगा कि वो वाला मैच हमने साथ लाइव देखा था। बिल्कुल, जो एंड में उन्होंने वो कर दिया था, चोक कर दिया था। एग्जैक्टली। उसके बाद भी जिस तरह शाहीन ने मतलब प्रेजेंटर को बताया कि भाई वी विल मीट देम इन द सेमीफाइनल्स, तो उस वक्त सब बड़ा उस पर ट्रोलिंग भी बहुत हो रही थी कि भाई पहले क्वालिफाई तो कर जाओ, या कराची नहीं आई या लाहौर नहीं आई। वी वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उनकी एक जो प्लान था उनका बेसिकली कि हाँ यार ये टीम मिल सकती है हमें। और लास्ट हमारी जो पॉडकास्ट थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने लाहौर को साइड में रख के बाकी 3 टीमों पे ज़्यादा मतलब बैंक किया था कि यार ये हमारी है। लाइक इस्लामाबाद के बाद मैंने कोयटा कहा था, आपने कराची कहा था, और लाहौर को थोड़ा बहुत एज दिया था, बट आउट ऑफ नोवेयर। और बहुत बड़ी बात है कि कुछ प्लेयर्स जो कि आफ्टर द इंटरप्शन आए हैं जैसे शाकिब वगैरह, तो ये इतना इजी नहीं था। परेरा को भी इतने चांसेस नहीं मिले या फर्स्ट प्रायर चॉइस नहीं थे, तो इट्स समथिंग गुड फॉर लाहौर। लेकिन यार अब हम शाहीन को इग्नोर कर देते हैं इन द कैप्टनसी डिस्कशन, और इवन द गुड एनालिस्ट जिनको आप कहो ना, जो कि सेंसिबल बातें करते हैं, रेहान उल, जैरेड किम्बर, एटलीस्ट जिनको मैं सोचता हूँ कि ठीक बात करते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे इतनी बात नहीं की आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कि वो समझ में आया था कि शाहीन की फॉर्म बुरी है। बट यार तीसरा वो फाइनल पहुँचा रहे हैं। अच्छा, वो जो कराची वाला जो था जिसमें कराची जीता था, उसमें लाहौर का कैप्टन कौन था उस टाइम पे? सोहेल अख्तर कैप्टन। हाँ, सोहेल अख्तर थे, बट शाहीन मौजूद थे। तो लाहौर कलंदर की जर्सी में वो चौथा फाइनल खेलने लगे हैं, और एज अ कैप्टन वो तीसरा फाइनल खेलने लगे हैं। आपने उनको T20 टीम से ड्रॉप किया हुआ है। मैं मान सकता हूँ कि आप रेस्ट भी दे रहे हो सकते हो, बट स्टिल ये मतलब अब उसने हाथ ऊपर किया है कि भाई मैं भी कैप्टनसी का कंटेंडर, और अगर वो जीत जाता है, डू यू थिंक, मतलब मैं ही नहीं कहूँगा कि अभी नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम है। अच्छा, मज़े की बात ये कि 2 सिनेरियो है जो अभी आपने बहुत शॉर्ट में बताया कि शाहीन अगर टीम से बाहर है, अगर कोई जज्बाती हो रहे हैं, फैंस जज्बाती हो रहे हैं, तो ये याद रखो आप कि वो टेम्परेरी बेसिस पे बाहर है। वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है बेसिकली प्लेयर्स का, बहुत सारे प्लेयर्स का, कि हाँ भाई क्योंकि आपके आगे टेस्ट क्रिकेट भी प्रॉपर एक नई साइकिल आ रही है। शाहीन तो टेस्ट क्रिकेट का पार्ट ही नहीं है इस वक्त आपका। नहीं है, बट ओवरसीज जब आप किसी अच्छी कंडीशन में जाओगे तो वहाँ तो आपको शाहीन शाह को चाहिए होगा ना यार। आप साउथ अफ्रीका में ना लेके गए, जो कि टेलर मेड कंडीशंस बोलूँगा, लंबा फास्ट बॉलर और जो बॉल को स्विंग कर सकता है,
तो आप कह रहे हो कि कहाँ मतलब पार्ट होगा? यार वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आकिब जावेद की भी कुछ वो थे पॉइंट्स इस तरह के थे कि तब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी तो हम उस तरह से सोच रहे थे कि यार ये फिर इंजर्ड ना हो जाए, कोई हमारा एक भी फास्ट बॉलर नहीं रहना चाहिए, हम 2 मैचेस ही लास्ट करें बेशक चैंपियंस ट्रॉफी में, मगर वहाँ एक अप्रोच ऐसी थी। अब लेट्स सी माइक हेसन किस तरीके से लेके चलते हैं। अच्छा, माइक हेसन सिर्फ वाइट बॉल कोच है या ऑल फॉर्मेट कोच है? नहीं, अभी तक तो वाइट बॉल है, और वो जो सोर्सेज आ रही थी ट्विटर पे भी, जैसे बासिद अली ने ट्वीट किया था पहली इन एडवांस, मिसबाह उल हक को कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वाइट बॉल कोचिंग। हाँ नहीं, रेड बॉल कोच, रेड बॉल कोचिंग, तो वो अभी तक सामने नहीं आया ऑफिशियली, बट क्योंकि रेड बॉल सीरीज अभी है भी नहीं तो उन्होंने सोचा अभी अनाउंस करना। यार वैसे हम पीएसएल पे वापस आते हैं, लेकिन अगर आइडियल कैंडिडेट्स मैं बोलूँ, मैं आपको रियलिस्टिक बात करूँ कि मैं आपको बोलता कि जो भी पूल है जो अवेलेबल हैं उनमें से आपको चूज़ करना पड़े। मे बी आप शायद एंडी फ्लावर को बोल सकते हो कि थोड़ा सा उनसे ऊपर उनका रेपुटेशन है, बट एंडी फ्लावर आते नहीं है, तो रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो भी कट हो गए। उस हिसाब से तो आपके 2 बड़े बेहतरीन कोच आने वाले हैं। मिसबाह का मैं मानता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट पाकिस्तान से ही जो है वो एक्सपीरियंस है, लेकिन टेस्ट की जितनी उनको समझ है उस हिसाब से 2 वेरी वेरी गुड कैंडिडेट्स। यार काफ़ी हद तक अगर इंज़िमाम उल हक ने अपने लेटर करियर में कोचिंग की होती पाकिस्तान के लिए तो मैं उनको बेहतर रेड बॉल कोच समझता अगर वो इस फील्ड में उतरते। बट क्योंकि मिसबाह ने भी की है कुछ टाइम तक, और एक पूरे लॉट के साथ पूरी ट्रांजिशन देखी है मिसबाह ने। एक तो बुरा पैच आपका जो रहा था पाकिस्तान टीम का, वहाँ से लेके आगे आने तक काफ़ी प्लेयर्स साथ खेले हुए मिसबाह के, तो ऑब्वियसली रेड बॉल के लिए तो ही वुड बी अ गुड पिक विद ऑल दी ऑप्शंस। और वैसे भी दुनिया में देखो तो रेड बॉल स्पेशलिस्ट कोचेज इतने हैं नहीं। आप शायद जस्टिन लैंगर को कह सकते हो, बट वो भी इस वक्त फ्रेंचाइज को फोकस कर रहे हैं। खैर पीएसएल की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले क्वालिफायर्स पे शुरू करते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, पहले टीम बाय टीम चल लेते हैं। इस्लामाबाद का ये जो सडन डिक्लाइन हुआ है, ठीक है वो एक मैच कराची से जीत गए, लेकिन देखा जाए तो कराची का भी मोमेंटम डाउनवर्ड्स जा रहा था। वो भी बैक टू बैक 2 मैचेस हारी और बाहर होगी। कराची का तो मैं कहूँगा एक तरह से उन्होंने चोक किया है। उनके सारे प्लेयर्स आ गए थे लेकिन वो नहीं पहुँचे। बट टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद राइट नाउ, क्या चीज़ ऐसी चेंज हुई है? एक तो ऑब्वियस है कि प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन अब शादाब भी फिट हो गए थे, लेकिन वो अब जैसे आज़म को बिठा रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज़ द मेन फैक्टर, या कुछ और आपको लगा है कि ये चीज़ उन्होंने चेंज की है, या जनरली कुछ गड़बड़ चीज़ें गई हैं? यार पास में जब रेहान और हसन चीमा साथ थे इस्लामाबाद में तो एक उनकी यही आइडियोलॉजी बन के आई थी, एक तो डेटा पे खेलना, दूसरा लोकल कोर अच्छी बनाना, कि हमारी लोकल कोर इतनी बेस्ट रहे कि ओवरसीज, एक वक्त था कि 2 ओवरसीज प्लेयर भी खिलाए इस्लामाबाद ने एक प्लेइंग 11 के अंदर। इस साल मुझे नज़र आया कि वो जो लोकल कोर था ना उसको सही से यूटिलाइज भी नहीं किया गया, जिसमें हैदर अली का एक नाम आ जाता है, मोहम्मद शहजाद हो गया, मतलब इनको प्रॉपर आज़म खान, इनको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया, एक रोल डिफाइन नहीं किया गया इनका, जिस वजह से ये बैकलैश पड़ गया। स्टार्टिंग आपको क्यों अच्छा मिला? क्योंकि आपने एकदम से जेसन होल्डर को डिस्कवर कर लिया, एक अच्छी पिक मिल गई आपको, उन्होंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे गेम्स दे दिए। फिर टॉप ऑर्डर पे मनरो या एंड्रेस गोस जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनके एक कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस थी जो कि बहुत एज दे रही थी बैटिंग में, तो लोअर ऑर्डर पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा था। फिर रायली मेडिट और बेन डॉशेस, ये दोनों अपना एक टैग टीम चल रहे थे कि जिस मैच में उसकी नीड थी उसको खिला रहे थे, जिसमें डॉशेस की नीड थी वो डिलीवर कर रहा था। एंड में आते आते मेडिट वापस चले गए, डॉशेस को की फॉर्म इतनी ख़राब हो गई आफ्टर द ब्रेक, एंड आप देख सकते हो कि आपका टिमाल मिल्स को आपको पे बैंक करना पड़ा आज के मैच में। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल आप मेरा कंफ्यूज करिए, मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या गलत हुई? ये तो आप बता रहे हो कि पहले क्या चीज़ थी उनकी। अभी का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ ना, अभी वाले इस सीजन का ही तो बता रहा हूँ। ये वाले प्लेयर्स चले गए, एक तो प्लेयर्स चले गए, और इस साल लोकल कोर से ज़्यादा हम रिलायंट थे ओवरसीज़ के ऊपर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, बिकॉज शादाब बीच में इंजर्ड हो गए, शेकी थे, इमाद का भी बड़ा शेकी सीजन गया है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आई। जो इस्लामाबाद पहले करते हुए आता था वो चीज़ इस्लामाबाद को यहाँ नहीं मिली। वही फिर आप देख लें, जैसे इस्लामाबाद की प्लेयर वसीम जूनियर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं विद कोयटा, फ़हीम अशरफ कैसा कर रहे हैं, तो दीज वर द एक्स इस्लामाबादी प्लेयर्स जो हमेशा से आगे आके डिलीवर करते थे। आसिफ अली लाहौर कलंदर्स में, ये भी हमने प्लेयर दे दिया, तो अब वो चीज़ बिल्ड अलॉन्ग नहीं कर सके इस बार इस्लामाबाद। यार वैसे हाँ, आई काइंड ऑफ अग्री विद यू, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि
बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं यार। आजम खान को मिडिल ऑर्डर में खिलाया, फिर उसको टॉप ऑर्डर में खिलाया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। पहले वो इमर्जिंग प्लेयर को यूज़ नहीं कर रहे थे। नॉकआउट मैच में वो कौन उनके कीपर थे, गाजी गौरी। एक आध मैच खिला के आपने डायरेक्ट नॉकआउट में उनको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भेज दिया। तो अचानक से कंफ्यूज होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन रिहान उल हक टॉक्स अबाउट इट तो वील नो मोर अबाउट दिस, क्योंकि आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ देयर वाज़न्ट समथिंग एल्स गोइंग रॉन्ग इन द बैकग्राउंड विच वी डोंट नो अबाउट। तो ये शायद अभी पता चले। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इस्लामाबाद की फील्डिंग, आई नो सबकी बुरी गई है, लाहौर ने कितने कैचेस छोड़े हैं, लेकिन इस्लामाबाद के भी कैचेस छूटे हैं। आज भी शादाब खान की बॉलिंग पे मुझे याद है एक कैच छूटा था। फिर एक आज जो अभी आप बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, एक जूनियर प्लेयर को, मोहम्मद शहजाद को उन्होंने ओपन पे भेज दिया। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि भाई गाजी गौरी शायद आज का मैच खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। साहिबजादा फरहान और साहिबजादा फरहान से भी कैच छूटा है। जिस तरीके से उनका फुट वर्क था, और ये कुशाल परेरा का ही कैच उन्होंने छोड़ा है तो काफ़ी क्रूशल था, जो एंड में 50 कर गए। और कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाई ये 4th चॉइस कीपर है आपका, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम ना, फुट वर्क बस एक लेजी सा हाथ स्ट्रेच कर दिया था। तो यहाँ पे क्या प्लान था, आज़म खान की कोई वर्डिक नहीं आई। इवन जब ये क्या कहते हैं, PSL जब फिनिश हुआ, ब्रेक आया था बीच में, उसके बाद जब कम बैक हुआ तो एकदम से सोशल मीडिया पे गाजी गौरी का नाम आया कि भाई ये पिक कर लिया गया है, पहले नहीं था इनका नाम स्क्वाड के अंदर। तो क्या या तो ये रीज़न है कि आज़म खान या तो इंजर्ड है, या सच में इतनी बैड परफॉर्मेंस है कि वो उन पर अब कॉन्फिडेंस शो ही नहीं कर रहे कि नहीं भाई तुम बैठ ही रहो, और एक भी नहीं मौका मिला उसके बाद। ये देयर इज सर्टेनली समथिंग गोइंग इन द बैकग्राउंड। एक और लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा कि इनके बॉलिंग में आप बहुत सारे मेक शिफ्ट बॉलर्स पे कि ये कुछ सर्टेन सिचुएशन में बॉलिंग करता है। आई नो T20 ऐसे ही काम करता है, लेकिन एक जो ऑल फेस बॉलर है जो कि नसीम शाह था, उनकी फॉर्म बहुत बुरी जा रही है। अच्छा, आज मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, मैंने बॉलिंग बड़ी गौर से देखने की कोशिश की, नसीम क्या गलत कर रहा है। वो एक, जब आपकी फॉर्म बुरी होती है ना, यू शुड गो बैक टू योर बेसिक्स। कि अगर आपको किसी पोजीशन पे एक ऐसी पिच है जहाँ पे शॉर्ट बॉल्स फॉर एग्जांपल वर्क करती हैं, या एक कंसिस्टेंट लाइन वर्क करती है जो कि एक जनरल टेस्ट मेंटालिटी होती है, आप उसके साथ जाओ। अब वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। उसने फील्ड ली हुई है शॉर्ट बॉल के लिए, मिड विकेट पीछे ली हुई है, और आई थिंक 3rd मैन लिया हुआ था। तो उसमें आपको शॉर्ट बॉल करनी चाहिए, लेकिन वो डिस्पाइट बीइंग आउट ऑफ फॉर्म, वो उसने यॉर्कर अटेम्प्ट की और वो भी ठीक नहीं हुई। वो उसने विड्थ भी दे दी बॉल पे, उसने सिर्फ स्विंग किया मोहम्मद नईम ने, वो चौका चला गया। तो अब ये आप ओवर स्मार्ट बनने की भी तो कोशिश नहीं करो। और इस्लामाबाद की भी ये जिम्मेदारी है कि इस हीट में, मतलब फील्स लाइक 40 डिग्रीज में आप एक बॉलर को 3 बैक टू बैक ओवर्स करा रहे हो जो कि इंजरी प्रोन है, फॉर्म से बाहर है। मतलब दिस इज जस्ट क्रिमिनल, नहीं यार? एब्सोल्युटली। बल्कि आज के मैच में 7 बॉलर्स थे आपके, सही है, और उसमें आगा सलमान ने 2 ओवर कराए, 14 रन दिए। 4 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे सामने, जिसमें मिडिल ऑर्डर में इनके 2 भानुका राजापक्षा और कुशाल परेरा ने पार्टनरशिप बिल्ड की। तो यार सलमान अली आगा के तो मैं समझता हूँ कि लाइन से ओवर करा सकते थे, बिकॉज ही वॉज क्वाइट इकोनॉमिकल इन कंपेयर टू अदर बॉलर्स। वहाँ आपने सही यूटिलाइज नहीं किया। ऐसी क्या नौबत आ गई कि नसीम को लाइन से 3 ओवर करवाने पड़ गए। तो बॉलिंग में भी इनकी जो शिफ्टिंग है ना, मतलब कब पार्टनरशिप ब्रेक करनी है पता ही नहीं है, बस दे आर बैंकिंग ऑन। अच्छा, डोंट यू थिंक कि जब आपने टिमाल मिल्स के थ्रू फ़खर जमान की विकेट ले ली तो मे बी दे शुड हैव गिवन 1 ओवर टू इमाद वसीम एटलीस्ट। उन्होंने पावर प्ले में ओवर्स किए हैं। आई डोंट नो, शायद उनकी फॉर्म बुरी है पावर प्ले में, क्या दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग हिम इन द पावर प्ले व्हाट्सोएवर। यार अब्दुल्ला शफीक तो इस टूर्नामेंट में आपको पैटर्न देखना चाहिए कि वो तो पेस को एंजॉय कर रहे हैं इन द पावर प्ले। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको पता है कि फ़खर या नईम में से कोई एक जल्दी आउट हो रहा है विद अ गुड स्ट्राइक रेट 15-20 करके, तो मुझे 3 से 4 ओवर तो मिल रहे हैं बैटिंग करने के। तो ही इज़ यूजिंग द पेस, और उसको पता है 2 फील्डर्स हैं तो अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा कर रहा है। आज आपके पास मौका था कि आपके पास वो बॉलर भी था, आप चाहते तो आप इमाद वसीम को लगा सकते थे, आप बिल्कुल पैक कर देते उनको कि भाई इकॉनमी इनकी ऊपर जाए नहीं। फिर भी वो इतनी अच्छी इकॉनमी से खेल रहे थे। फ़खर के बाद मतलब इट वाज अ बिग थिंग कि भाई फ़खर को चीपली आउट करना ऐसे क्रंच मैच में। वहाँ पे एट दैट पॉइंट तो आई थॉट कि इस्लामाबाद शुड विन फ्रॉम हेयर, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैल्प था और इनकी रिलायंस हम जैसे पहले बात कर चुके हैं। और जब सैम बिलिंग्स और ये सारे प्लेयर्स नहीं आए तो बड़ा प्रेशर में ला सकते थे, बट नहीं ला पाए। तो कुछ समथिंग इज़ गोइंग इन द बैकग्राउंड, या हमें वक्त बताएगा। जल्दी से कराची की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक ही मैच खेला। आई थिंक
मोमेंटम इनके लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। इनका मोमेंटम जहाँ बनना शुरू हुआ था, जो कि जंग से पहले, उसके बाद से वो मोमेंटम आया ही नहीं है मेरे ख्याल में। डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न? अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनके डेविड वार्नर के 3 कैचेस छूटे थे यार, उसके बाद भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और एट द एंड ऑफ द डे डेविड वार्नर की इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं थी वो। या टू माई थॉट, मेरे हिसाब से वार्नर जिस एज में आके मतलब इतना भी कर रहे हैं, तो उनका जॉब है कि जो बैटिंग लाइनअप है उनके लिए एक सेटअप प्लेटफॉर्म बना कर जाना। जैसे आपने लास्ट टाइम बात की थी कि नहीं यार, इनके लो ऑर्डर प्लेयर्स भी जो मिडिल ऑर्डर हैं, बेसिकली खुशदिल हो गए, इरफान न्याजी हो गए, ये सब भी डिलीवर कर रहे हैं। बट मेरी हमेशा डिबेट यही रही है कि कराची ने कोर ही ऐसा बनाया था जिसमें वो अपने टॉप ऑर्डर से बहुत रिलाई कर रहे थे, और तीनों ओवरसीज़ हैं, विंस, वार्नर और साइफर्ट का अच्छा नहीं यार। लेकिन आप देखो, ये वो है ना, थोड़ी सी बाबर आजम एस्क डिबेट है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि उस पर बाद में बात करते हैं, लोअर ऑर्डर पे रिलायंस है नहीं है, लेकिन जिस तरह हम बाबर आजम को भी कहते हैं ना, कई दफ़ा वो इतना स्लो स्टार्ट लेते हैं कि टाइम ही नहीं बचता लोअर ऑर्डर के लिए कि वो आएँ, थोड़ा सा अपनी आइज़ सेट करें, पिच को समझें और एक्सेलरेट करें। जब आप 52 बॉल्स खुद खेल जाओगे तो लोअर ऑर्डर पे तो और प्रेशर आप डाल रहे हो, क्योंकि आप उस तरह से एक्सेलरेट ही नहीं कर पा रहे, लेकिन आप आउट भी नहीं हो रहे हो। नहीं, फेयर इनफ, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक इंटरप्शन के बाद जो कराची का एक स्टार्ट हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर में वही बात है कि साइफर्ट से जो रोल चाहिए था वो हो नहीं सका, और वार्नर को मतलब एक तो यार आपने ग्राउंड चेंज हो गया ना पिंडी में। देन अगेन यही टीम जब पिंडी में खेलनी थी तो आपके फ्लिक शॉट्स और आपकी जो पॉकेट्स हैं वो बहुत छोटी थी बनिस्बत लाहौर के ग्राउंड्स में, वो थोड़ी काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में। तो यहाँ क्लियर करना इट्स समथिंग कि आपको प्रॉपर जब तक आप मिडिल या टाइम ना करो तो आपके एजेस भी नहीं जाएंगे छक्के पे डायरेक्ट, अनलेस के बहुत कोई पेसर हारिस रऊफ जैसा बॉलर आ जाए। तो यहाँ मुझे डेविड वार्नर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जिसमें काफ़ी बॉल्स ले ली जहाँ बाउंड्री स्कोर्स कर सकते थे। फिर यार इन्होंने 7 बेग को भी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे 2 डाउन पे भेज दिया, ये भी मुझे समझ नहीं आया। ये दोनों जो ये है ना, रेहानुल हक और हैदर अली, हैदर ये कुछ मतलब मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता। और अगेन मेरी नॉलेज उनके करीब भी नहीं है, तो आई कुड बी रॉन्ग, दे प्रॉब्ली नो समथिंग दैट आई डोंट। लेकिन फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप यंगस्टर्स को पहले इस तरह से ट्राई नहीं कर रहे। कभी रियाजुल्ला पे जा रहे हो, कभी एक बॉलर एक था उस पर जा रहे थे, अब 7 बेग पे जा रहे हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग विद। यार ये ओवर एम्बिशियस टाइप वाली मुझे फीलिंग थी कि 7 बेग, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अंडर 19 कैप्टन रह चुके हैं, तो ना एक स्टार आइकॉनिक थॉट के भाई यार ये कुछ कर गया तो नाम भी बन जाएगा। कराची किंग्स ने मतलब डेवलप किया ऐसे प्लेयर को। मुझे जहाँ तक टेक्निकल बेस पे फॉल्ट जो नज़र आया कि इज़ अ गुड स्ट्रोक प्लेयर, बट अभी उसके मसल्स इतने डेवलप नहीं हुए कि वो आगे बढ़ के अगर जितनी बार भी शॉट खेल। यार मसल्स डेवलप हो भी जाए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पोटेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट throwing him in such a big match. That's the thing I am against. नहीं, एब्सोल्युटली, और नॉट जस्ट इन द बिग मैच। अगर आप ग्रुप स्टेजेस के भी कुछ मैचेस देखो तो स्टार्टिंग में लाइक 10-12 रन के बाद ही केम डाउन द ट्रैक एंड ही थ्रोड अवे हिज विकेट। बहुत सारे मैचेस में मैंने लाइव देखा। अब वहाँ हो क्या रहा था कि वो चीज़ देखने के बाद तो ऐसे वक्त में तो आपको सोचना चाहिए था कि हमारे पास बैकअप पे अगर कोई है तो उसको खिलाया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए। बड़ी क्रूशल पोजीशन है कि एकदम 3 ओवरसीज़ के बाद आप उसको भेज रहे हो। यार वो कहते हैं ना कि अगर आपको बैटर को ट्राई करना है, या तो आप ओपन पे भेजो या आप लोअर डाउन दी ऑर्डर भेजो और उससे थोड़े बहुत ओवर्स करा लो अगर वो ओवर्स करता है। क्योंकि देखो एक बहुत क्लियर डिफरेंस है। मोहम्मद नईम आई थिंक इमर्जिंग प्लेयर है लाहौर के, ठीक है, अली रज़ा पेशावर के, सब अपने इमर्जिंग प्लेयर्स को प्रॉपर लेते हुए चल रहे हैं। ये इस्लामाबाद और कराची की एक ये भी बहुत बड़ी फॉल्ट है। देखो प्लैटिनम पिक वगैरह में तो आपके पास आपकी किस्मत भी होती है, आपके किस राउंड में बारी आए, तो उसमें बहुत लक डिपेंडेंट है। बट इमर्जिंग में आप अगर थोड़ी रिसर्च करके जाओ तो आप बेहतर प्लेयर निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे आई थिंक इनका फॉल्ट है, और फिर उसको यूज़ ना करना। हो सकता है इनका पोटेंशियल इससे बेहतर हो सकता है रियाजुल्लाह को आप सही से यूज़ करते तो बेहतर कर जाता। यार इस साल की ये थ्योरी रही है कि जिसने अच्छे तरीके से इमर्जिंग प्लेयर को यूज़ किया है, दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स और मैच विनिंग रिजल्ट्स। ये नहीं कि इमर्जिंग प्लेयर ने अच्छा कर दिया टीम हार गई। क्वेटा परफेक्ट एग्जांपल। इवन मैं ज़ल्मी को भी क्रेडिट देता हूँ, ये ज़ल्मी के खुद के एरर्स थे कि टॉस जीत के ना करना, बहुत बेसिक एरर्स थे। वरना ज़ल्मी वर इन द रेस के टॉप 4 में आ सकते थे। यू नेवर नो, शायद कल का फाइनल परसों का खेल लो। ज़ल्मी का तो लीडर ऑफ द पैक बन गया था अली रज़ा। मतलब वो तो एक और एक्सट्रीम पे चले गए कि आप इमर्जिंग प्लेयर पे इतना रिलाय कर रहे हो कि वो लीडर बन गया आपके अटैक का। एंड ही इज जस्ट 17 एग्जैक्टली।
ठीक है, कराची पे काफ़ी हद तक बात कर ली. इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, एक मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, खुशदिल का स्पिन पे थोड़ा सा उनको यार बेहतर करना पड़ेगा. वो बहुत मतलब बिल्कुल ही क्लूलेस दिखाई देते हैं जहाँ उनके पास स्पिन लगती है. तो ये एक छोटी सी चीज़ है, दे हैव टू वर्क ऑन. नहीं, खुशदिल का यार अब तक जो बैटिंग स्टैंड्स भी देखा है ना स्पिन के ऊपर, तो द वे ही स्टैंड्स ना, उसके पैर ऐसा लगता है कि स्टक हो गए. इफ़ द बॉलर स्पिनर एक्चुअली बॉल उससे बाहर ले जाता है बॉल, तो वहाँ पे खुशदिल फंसे हुए नज़र आते हैं. मतलब उनसे शॉट खेला नहीं जाता, उन रीच आउट नहीं किया जाता बेसिकली बॉल को. तो वो चीज़ एक एलिमेंट है जो बाकी टीम्स कंपेटिटर्स ने पिक कर लिया है. यार उनके दो ही आई थिंक शॉट्स हैं, या वो उसको लेट कट कर देते हैं या उसको स्ट्रेट पावर से खेलने की कोशिश करते हैं. क्योंकि बहुत अनलाइक वैसे ये चीज़ होती है सब कॉन्टिनेंट बैटर्स के लिए कि वो रिस्टी ना हो, और ये क्योंकि रिस्टी नहीं है तो स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं. और फिर जब हमने पहले भी बात की थी इनकी बॉलिंग का क्या मसला है, अनइकोनॉमिकल इनके पास बहुत सारे बॉलर्स हैं, उनको ये छुपा नहीं पाते. और इवन व्हेन हसन अली इज़ डूइंग वेल, इवन व्हेन अब्बास अफरीदी इज़ डूइंग वेल, क्योंकि अब्बास अफरीदी का क्या है, बिकॉज ही इज़ अ विकेट टेकर, मिडल ऑर्डर इन्फोर्सर है, वो आपको रन्स खाएंगे. तो आप दूसरी तरफ से भी आप बॉलर कोई कंटेन वाले नहीं होंगे तो आप फंसोगे. अब इन्होंने जो जाहिद हुसैन रखा हुआ था वो किसी काम का नहीं है. जाहिद हुसैन, जाहिद महमूद तो ज़ाया किया है ना इन्होंने एक प्लेयर को. भाई अब तक ये इन्होंने कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया. बिल्कुल. मोहम्मद नबी एंड खुशदिल शाह, देन उसके ऊपर एडिंग चेरी ऑन टॉप आमिर जमाल, जो बैटिंग में भी मतलब बैटिंग करने आ रहे हैं तो एज अ बॉलर आ रहे हैं और बॉलिंग करने आ रहे हैं तो एज अ बैटर. तो वो चीज़ काफ़ी हद तक मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया आमिर जमाल की सूरत में. कुछ छोटी मोटी नॉक्स उन्होंने मार दी थी, नबी के साथ पार्टनरशिप लगा दी थी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लैग किया. ठीक हो गया. हमने इस्लामाबाद कवर कर ली, हमने कराची कवर कर ली, हमारी बच गई लाहौर और क्वेटा द फाइनलिस्ट. तो इनको बिल्डअप करते हुए फाइनल की बात करते हैं. विच टीम डू यू वांट टू स्टार्ट विद? लाहौर की वैसे तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बट डू यू वांट टू स्टार्ट विद लाहौर और क्वेटा? वी कुड गो विद लाहौर, क्योंकि आज ही मैच हुआ उनका, फिर वी कैन गो टू क्वेटा. ठीक हो गया. लाहौर से तो बात करें तो मतलब बिग टर्न अराउंड, आई थिंक वी वर प्रूवन रॉन्ग, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. शाहीन का कितना इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीज़ तो हमने पहले से ही बात की थी. शाहीन विकेट्स लेते हैं, फ़खर रन स्कोर करते हैं, वो उनको फ़ायदा देता है. और मुझे लगता है ये एक तो मोमेंटम है, इनको बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि शुरू में भी बात की कि वो कहते हैं ना जैसे ड्रिंक्स ब्रेक आता है या टाइम आउट आता है तो आपके विकेट गिरती है चाहे बैटिंग अच्छी भी चल रही हो, तो इनको वैसा वाला फ़ायदा हुआ है. ब्रेक आया, दे गॉट बैक एंड प्रॉब्ली वर्कड इन ऑन देयर फ्लॉज. उन्होंने वो शायद बॉलिंग में काम किया होगा, और फिर बॉलर्स के लिए ख़ासतौर पे पेस बॉलर्स के लिए रेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शायद उसने वर्क किया. व्हाट डू यू थिंक चेंज फॉर लाहौर? यार काफ़ी हद तक इस साल अगर देखो तो बॉलिंग का भी जो इनका वर्कलोड है वो इनके स्पिनर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से, रिशाद एक अच्छी फाइंडिंग थी, और वापसी कमबैक आज जो हुआ है रिशाद का टूर्नामेंट में, ही टुक क्रूशल विकेट्स. फिर क्या कहते हैं, देन हैविंग सलमान मिर्ज़ा टू कम अप लेटर इन दिस टूर्नामेंट. ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक और लेफ्ट आर्मर मिल गया कि जहाँ पे शाहीन को कवर अप कर सके विद इन द प्लेइंग 11. हारिस का भी वर्कलोड एक तरीके से बॉलर्स के दरमियान कवर अप हुआ. आसिफ आफरीदी हो गए, सिकंदर रज़ा थे इन द टूर्नामेंट. फिर टॉप ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, नो डाउट आपकी बैकबोन फ़खर ज़मानी थे बैटिंग में, बट जिस तरीके से मोहम्मद नईम एंड अब्दुल्ला शफीक ने डिलीवर किया है क्रंच मैचेस में बड़े बड़े स्कोर्स करना. मतलब लास्ट मैच लाहौर इस मैच में नहीं होती अगर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ अब्दुल्ला शफीक की भी बड़ी इनिंग्स नहीं आती मेरे हिसाब से. ही स्कोर्ड 65 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो ये काफ़ी क्रूशल मोमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है लाहौर बहुत इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बहुत बैंक कर रहा था. अभी आखिरी मरहले में डैरल मिचेल का जितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो इट टर्न आउट गुड. अच्छा, एक चीज़ ये भी चेंज हुई है कि पिचेस, जैसे हमने पहले भी पिछली पॉडकास्ट में बात की, गर्मी पड़ी, थोड़ी सी डेड विकेट्स हो गई. इतनी डेड विकेट नहीं हुई कि आप बोलो कि बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली की 250 या रावलपिंडी स्टाइल विकेट बन जाए, लेकिन इतनी हो गई कि 190 से 200 बिकेम अ विनिंग टोटल. और यही उनकी कैपेबिलिटी थी. जहाँ मेरे ख्याल में बहुत बड़ा स्कोर लगाने की ज़रूरत पड़ती, वहाँ शायद ये ना डिलीवर करते. लेकिन इस किस्म की विकेट पे जहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हो बॉलर्स को, स्लाइटली अबव पार हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो क्योंकि वो बैटिंग इतनी फायर पावर नहीं रखती. ऑल्दो अभी जिस तरह खेल रहे हैं कुछ पता नहीं कर भी जाएं, देखते हैं क्वेटा का क्या होता है. लेकिन ये चीज़ भी आई थिंक वर्क की है. यार ये तो अब बहुत क्लियर हो गया है कि जो भी 190 प्लस टोटल करता है, एंड इफ दे हैव अ गुड डिसेंट प्लान फॉर देयर बॉलिंग,
तो वो मैच ले जा सकती है, जो कोई भी सी टीम, कोयटा हो या लाहौर हो, ये एक क्लियर हो गई। क्योंकि अभी हमने पिछले मैचेस से देखा कि टीम हारी है तो अपनी गलती से हारी है। इस्लामाबाद दे वर प्लेइंग फॉर लूजिंग द गेम, मतलब वो कभी भी मैच में इन होना ही नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशंस, फिर वो बात के जो स्टार्टिंग का स्पेल कौन अच्छा करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वहाँ से आमिर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ से शाहीन और सलमान मिर्ज़ा, दो लेफ्ट आर्मर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बॉल की जो मूवमेंट थी आज वो दिख रही थी इवन इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल। और ये भी है कि बैटिंग में आप देखो, जिस दिन फ़खर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं या शुरू में थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं, वहाँ नईम फायर करते हैं। जब नईम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आगे जाके मारते हैं, तो वहाँ फ़खर फायर करते हैं। वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा जा रहा है। और आज जैसे फ़खर फेल हुए तो अब्दुल्ला शफीक ने कवर अप किया। तो जो मिडिल ऑर्डर का रोल है, जो नए प्लेयर्स आए हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुशल परेरा या राजापक्सा बहुत फारिग प्लेयर हैं। इनफैक्ट शाकिब को भी देखो तो वो बैटिंग में आप उनसे रिलाई नहीं करोगे, उनकी बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। पेशावर में वो आउट हो गए लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि ऊपर से प्लेटफॉर्म सेट हो जाते हैं तो इन पर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है। और इवन देखो आपके एक ब्लेसिंग ही हो गई कि सैम बिलिंग्स की रिप्लेसमेंट एक तरीके से परेरा यूज़ हो रहा है। परेरा नो डाउट पहले से स्क्वाड में थे, बट एज अ प्लेइंग 11 में रिप्लेसमेंट यूज़ है। तो एक लेफ्ट हैंड विकेट कीपर, और उसने आज 50 की और लास्ट कुछ मैचेस में अच्छे क्विक नॉक्स खेले थे। अच्छा, मज़े की बात ये, अगर आपको याद हो हम प्रीव्यू में बोल रहे थे बहुत सारे इनके राइट हैंडर है मिडिल ऑर्डर में, अब इनके सारे लेफ्ट हैंडर आ गए। राजापक्सा, कुशाल परेरा, शाकिब अल हसन, फ़खर जमान टॉप पे। जल्दी से क्वेटा पे आते हैं और फिर फाइनल की बात करते हैं। क्वेटा ने भी इस मोमेंट पे इस तरह में सरप्राइज़ किया कि उनके 2-3 प्लेयर्स गए। बड़े प्लेयर्स फिर भी थे जैसे राइली रूसो वगैरह, लेकिन फिर भी फाइनल में कन्विंसिंगली पहुंचना। अच्छा, हसन नवाज आई थिंक बाहर हो गए हैं, कुछ ये न्यूज़ जो आई थी क्या? हसन नवाज बेसिकली फुटबॉल प्रैक्टिस में इंजर्ड हो गए, बट अभी कोई कॉल नहीं आई है कि ही इज़ आउट फॉर द फाइनल और नॉट। अभी ये तो फाइनल डे ही पता चलेगा कि इज ही एबल टू प्ले और नॉट। हाँ, लेकिन मतलब लग रहा है कि बाहर हो जाएंगे तो वो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ये है कि ख्वाजा नाफिर डिसेंट रिप्लेसमेंट बैठे हुए, नीचे तो नहीं बैटिंग करते बट ज़रूरत पड़ी तो उनको करा लेंगे। लेकिन उनका कितना अच्छा है कि उनके सारे बैटर्स फॉर्म में आ रहे हैं। बॉलर्स जो शुरू में खुर्रम शहजाद वगैरह कर रहे थे, तो अब बाकी बॉलर्स ने डिलीवर करना शुरू कर दिया। इवन फ़हीम अशरफ विकेट्स लेना शुरू कर दिए, वो लोअर ऑर्डर में रन्स करें। तो इनफैक्ट सारी ही टीम आप तकरीबन देखो तो फॉर्म में चल रही है। आप सऊद शकील का थोड़ा सा बोल सकते हो कि उनकी फॉर्म डिप हो गई है, बाकी तो तकरीबन सब ने किसी न किसी पॉइंट पर तो डिलीवर किया है। यार आप ये देखो कि दिनेश चंदीमल, एक टेस्ट प्लेयर जिनको पिक किया गया है, वो क्या ही इनके लिए परफॉर्म कर गए। मतलब ही स्कोर 49 लास्ट मैच में, और जिस तरीके से वो क्या कहते हैं जैनब अब्बास के साथ बैठे हुए थे, मतलब ही वुडंट हैव बीन इमेजिनिंग कि भाई मैं ऐसी पोजीशन पे एक T20 टूर्नामेंट में कोयटा के लिए बैठा हूँगा एंड टेकिंग देम इनटू द फाइनल्स, एक टेस्ट प्लेयर। तो ये भी एक बहुत बड़ा बोनस है कि काम कर गई पे, हालांकि कोई लेना नहीं चाहेगा अगर फर्स्ट थॉट। हाँ, मतलब बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये तो शायद सेकंड प्रायोरिटी भी ना हो, लेकिन अभी वही है, अवेलेबिलिटी इतने कम प्लेयर्स की होगी। कुछ जो है IPL में है, कुछ वो खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, फिर इंग्लैंड की सीरीज, जिम्बाब्वे भी जा रही है। तो आप बहुत छोटा प्लेयर पूल था, ये श्रीलंकन और बांग्लादेशी रह गए थे। शकीब को भी पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए, वो बांग्लादेश में तो थे नहीं। शकीब मुझे लगता है मालदीव या कहीं इधर उधर छुट्टियां मना रहे होंगे और इनको बोला होगा अरे मुझे कॉल आई है, मैंने बोला भाई तुम भी एक्टिव प्लेयर हो, अभी तुम में है थोड़ी क्रिकेट, बाकी PSL बुला रहे, आ जाओ। तुम अपने मुल्क तो अभी जा नहीं सकते, कम से कम इधर ही आके खेल लो। और उसके लिए भी एक अच्छी सिचुएशन बन गई कि चलो कम से कम 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे भी कमा ली, 4 बॉलें भी करवा ली। बाकी बैटिंग तो अभी भी नहीं हो रही उससे। बैटिंग तो खैर एक ही दफ़ा आई है। खैर लेट्स प्रीव्यू द फाइनल। मोमेंटम के हिसाब से तो दोनों ही टीम अच्छी जा रही हैं। लाहौर का थोड़ा सा इस लिहाज से एज है कि जब से वो वापस आए हैं वो तो हार ही नहीं रहे हैं, अनडिफीटेड जा रहे हैं, जो मैच खेले जीते हैं। लेकिन अच्छा, इस चीज़ पे मैं यही अभी सोच रहा था, ये एक ही दफ़ा हुआ है कि एलिमिनेटर से कोई टीम आके जीती है, जो कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद ने किया था, या इससे पहले भी हो चुका है? इससे पहले का मुझे ऐसा ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप क्वेश्चन लाया हो, बट ये याद नहीं आ रहा कि एलिमिनेटर से कोई उठ के डायरेक्ट आया हो और जीता हो। चलो, बहुत रेयर है वैसे, ये इसको देखेंगे और अगली शायद में भी फाइनल के बाद जो पॉडकास्ट, ये तो यहाँ प्रीव्यू में करते तो अच्छा था। चलें अच्छा, अब देयर इज नॉट मच टू सेपरेट बिटवीन द टू, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें मैचअप के हवाले से क्या फेवर क्वेटा को ज़्यादा कर रही हैं, लाहौर को ज़्यादा कर रही हैं, और क्यों, किसको कर रही हैं? मेरे हिसाब से एक तो बैक टू बैक गेम्स लाहौर के और एक दिन के गैप के बाद फाइनल है, तो लाहौर बहुत
अपना टू द पॉइंट उनको आइडिया होगा कि कंडीशन शायद इतनी चेंज ना हो, पिच का भी बता देते तो दे वुड स्टिक विद द सेम टीम। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा किसको चेंज आ सकता है, अब ये नहीं पता कि आसिफ आफरीदी इस टीम का पार्ट बनते हैं या नहीं, एक वो थ्योरी है। जमान खान और जानदाद तो बिल्कुल ही केस से बाहर हो चुके हैं। बाकी क्या कहते हैं, वही बात है कि अब क्वेटा के ऊपर अगर आए तो क्वेटा का इतना बड़ा गैप आए, हाउ दे विल टेक द टॉप ऑर्डर, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर कोलैप्स हुआ वो एक उनके लिए कंसर्निंग होगा, बिकॉज फिन एलन का भी कुछ भरोसा नहीं, कभी चल गए तो चांद तक या तो शाम तक, ये वाला गेम है। फिर सऊद शकील ऑब्वियसली एज अ कैप्टन अच्छे रहे हैं, बट एज अ बैटर क्वेश्चन मार्क्स रहा है। लेकिन यार वैसे देखो तो वही जो शुरू से हम बात करते हैं कि लूप होल्स या प्रॉब्लम्स कम दिख रहे हैं हमें क्वेटा में। ऊपर से भी सॉर्टेड है, मिडिल ऑर्डर में भी रायली रूसो वगैरह अच्छा कवर कर रहे हैं, हसन नवाज डिलीवर कर रहे हैं, फिर नीचे फ़हीम अशरफ आके करते हैं। बॉलिंग में भी देखो तो डिफरेंट वैरायटी मौजूद है, अबरार। अच्छा ये कितनी यार अमेजिंग बात थी कि उस्मान तारिक को उन्होंने डेथ ओवर में यूज़ किया था और इवन अगेंस्ट राइट हैंडर्स वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने विकेट प्रोड्यूस की और मैच विनिंग ओवर दिया। ये बड़ा अच्छा नाम लिया आपने, और ही विल बी अ प्लेयर टू लुक फॉरवर्ड टू। 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन की हमने बात की है और अब एक्शन लीगल हो गया है, तो इनको किस तरीके से यूज़ करना विद अबरार ऑन दी अदर साइड के, उनको कब लेकर आना ऑन द राइट हैंडर्स, तो यहाँ लाहौर को अगर चाहें तो ये पैक कर सकते हैं। और ऊपर से आमिर और फिर वसीम जूनियर भी काफ़ी अच्छी लाइनें लेंथ अपनी कर रहे हैं। पेसी बॉलर है, मिडिल ओवर में अच्छे आके, जिस तरह इस्लामाबाद का आरवीडी को जिस तरह आउट किया था अभी फर्स्ट क्वालिफायर में, तो काफ़ी अच्छा इनका एक कॉम्बिनेशन है। इट्स जस्ट दैट कि राइट टाइम पे राइट परफॉर्मेंसेज होना ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आज फ़खर की विकेट पे गौर किया तो एक चीज़ जो उनके अगेंस्ट वर्क करती है वो ये है कि आपको एक टेस्ट किस्म की लाइन एंड लेंथ हो कि थर्ड फोर्थ स्टंप पे पड़ के बाहर निकल लिए। पहले टिमाल मिर्ज़ा ने 3 से 4 बॉलें बाहर की, फिर एक अंदर लाए और उसने मारने की कोशिश की। ऑब्वियसली प्रेशर भी था, पावर प्ले के ओवर्स हैं, आप ना सिंगल ले पा रहे हो ना शॉट अटैम्प्ट कर पा रहे हो। उन्होंने शॉट अटैम्प्ट किया और आउट हो गए। तो ये चीज़ भी क्वेटा आराम से कर सकती है। मोहम्मद आमिर टेस्ट लेवल बॉलिंग कर सकते हैं, खुर्रम शहजाद कर सकते हैं, तो उनके पास चांस तो है उनकी विकेट लेने का। नहीं, काफ़ी हद तक। और आई वुड बी सरप्राइज अगर ये वन साइडेड हुआ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये कांटे का मुकाबला होना चाहिए एटलीस्ट, कि अगर टीम चेज भी कर रही है तो लास्ट ओवर नहीं तो सेकंड लास्ट ओवर तक तो ये मैच जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि दोनों के पास अच्छे। इट्स अपॉन कि किस तरीके से आप कैसा प्लेयर पूल यूज़ करते हो पिच के हिसाब से। यार आई होप वैसे क्राउड आया वैसे इस मैच में, क्योंकि अभी तक बहुत अंडरवेलमिंग रहा है। कराची को लाहौर वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया, खुद उन्होंने क्राउड नहीं प्रोड्यूस किया। खैर गर्मी भी बहुत है, बट स्टिल यार गर्मी भी है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से स्टैंड्स बढ़ा दिए गए ना, तो अब वो अलग से दिख रहा है कि बहुत खाली जगह ज़्यादा बची है। पहले ऑब्वियसली स्टैंड्स छोटे भी थे, बट अब तो साफ साफ नुमाया हो रहा है कि काफ़ी हद तक खाली है। और अच्छा वैसे ये भी है, मैं बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहता, इसको थोड़ा कंक्लूड ही करेंगे, लेकिन ये एक न्यूट्रल टीम के लिए तो अनफेयर है ना। लाहौर जैसे ही प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, आपको होम पे सारे मैचेस खेलने हैं और आपको क्राउड की सपोर्ट, आई नो इतना क्राउड आया नहीं, लेकिन अब जैसे फाइनल में क्राउड की सपोर्ट होगी, डोंट यू थिंक कि ये कुछ इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप फैसलाबाद को एक वेन्यू रख लो जो कि जनरली पीएसएल में नहीं यूज़ करो, लेकिन अगर कोई जैसे इस साल फॉर एग्जांपल क्वेटा जीत जाती है तो फैसलाबाद किसी का होम ना हो, बट फाइनल वहाँ खेला जाए, क्योंकि वो अगर वो चूज़ करे क्वेटा कि हमारा ये हम शुरू से बोल दें कि यहाँ फाइनल मुनक्किद हो। डू यू थिंक ये इस किस्म का रूल होना चाहिए? जैसे आईपीएल में भी ये रूल है कि जो लास्ट ईयर जीते वो अगले साल का फाइनल का वेन्यू उसके हिसाब से हो। ऑल्दो वो फॉलो नहीं हो रहा अभी, अहमदाबाद में ये लोग करा रहे हैं, लेकिन डोंट यू थिंक इस किस्म का कुछ होना चाहिए कि आप क्यों न्यूट्रल वेन्यू पे फॉर एग्जांपल करा सको? यार आईपीएल में तो ये रूल अच्छा है, अभी तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं करवा रहे, वरना तो एक अच्छा रूल है कि रनर्स अप में सिक्योरिटी रीजंस अहमदाबाद में कभी नहीं होंगे, देखिएगा। खैर नहीं होंगे, मगर क्लोज टू उनको लगता है कि भाई यहाँ ज़्यादा सूटेबल सिक्योर रहेगा। अच्छा पीएसएल की बात करें, फैसलाबाद एक बहुत अच्छा न्यूट्रल वेन्यू और व्हाट नॉट, क्या आप अच्छा प्रमोट कर सकते थे यहाँ पे क्रिकेट के? वहाँ के लोग भी कितने टाइम से महरूम हैं। अभी तो वो बांग्लादेश वाली सीरीज उन्होंने लाहौर में कर दी, तो वो तो फैसलाबाद लाहौर पे में करनी थी। वो 2 जो माइनस किए हैं वो बेसिकली फैसलाबाद वाले मैचेस माइनस किए। टोटल 5 T20 से 3 कर दिए, तो वो एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा कि यार यहाँ भी क्रिकेट आ रही थी, तो एक अच्छी चीज़ थी। इफ इट वाज फॉर मी, मैं तो तीनों मैचेस फैसलाबाद में कर देता, मैं तो लाहौर वाले कैंसिल करता।
अच्छा, आपको ये तो पता है कि ये इंटरप्शन से पहले जो स्केड्यूल था उसमें एक क्वालिफायर आपका पिंडी में था एंड बाकी सारे नहीं लाहौर। सारे लाहौर में थे भाई। नहीं नहीं, एक मैच पिंडी में था और एक लाहौर में था, जहाँ तक नहीं मेरे नहीं, लाहौर में उसमें। था ये, मैं वापस चेक वैसे पता नहीं कहाँ से होगा, लेकिन आई थिंक लाहौर में था, बट कंटिन्यू। मुझे जहाँ तक याद है कि एक मुझे शायद लग रहा था, बट अगर चलो आपने लाहौर भी चूज़ किया तो दो वेन्यूज़ तो होने चाहिए थे। अगर चलो कह मान लेते हैं लाहौर में ही था, बट कम से कम दो वेन्यूज़ तो होने चाहिए। बिल्कुल आप एक ही फॉर्मेट पे, एक ही उस पर अगर आप करवाने जा रहे हो तो वो काफ़ी अनसर्ट, मतलब अनफेयर ही एक तरीके से है कि एक ही कंडीशन में। और ऑब्वियसली वो होम एडवांटेज वाली जो आपने बात की। फैसलाबाद का जहाँ तक आपने कहा है कि एंड टाइम पे तो आप फैसलाबाद नहीं कर सकते थे उस वेन्यू को कंक्लूड, बिकॉज टिकट्स बेचनी होती है, प्रमोशन करनी होती है, 10 चीज़ें होती हैं, पूरा सेटअप डालना होता है। बट तो खैर, पहले आप अनाउंस कर कमिंग दो बैक तो। टू द मैच, हु डू यू थिंक विल विन? यार फॉर मी आई विल गो विद क्वेटा दिस टाइम। गट फीलिंग, मुझे मुझे भी पता क्वेटा है लगे। कि लाहौर अलग फॉर्म, बट क्वेटा नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से जो उनके अभी अविष्का चंदीमल जो भी आ रहा है प्लेयर ना, तो वो अच्छे तरीके से सिंक हो जा रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और दिस इज, अब नहीं जीते तो फिर कभी नहीं जीते वाला सिनेरियो इनके लिए, कि अभी बेस्ट पॉसिबल केस में। आई ऑल्सो थिंक क्वेटा, बिकॉज दे आर मच मोर सेटल्ड टीम। सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हैं और डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, राइट हैंडर्स, लेफ्ट हैंडर्स, और फिर रायली रूसो फॉर्म में आ गए हैं, तो थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम। आई थिंक दिस इज़ क्वेटाज गेम। लेकिन लाहौर को हम लोग ने अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अब तक उन्होंने हमें गलत प्रूफ किया है। और क्योंकि शाहीन और फ़खर इतने बड़े प्लेयर्स हैं, दे अलोन कैन विन यू मैचेस। और फिर हारिस रऊफ और ABD और ये सारे जो बैकग्राउंड में परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, इनफ के दे कैन विन द मैच। बट आई स्टिल थिंक क्वेटा इज फेवरेट। आई थिंक दिस इज़ अ गुड नोट टू फिनिश दिस पॉडकास्ट। इसके बाद हम बांग्लादेश वाली सीरीज़ प्रीव्यू करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे कि कौन से किस फेजेस में प्लेयर्स अच्छे थे, ताकि हम इसको भी कैलकुलेट कर सकें कि कौन सी टीम आगे जाके पाकिस्तान को काम आ सकती है, या वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर्स आपको लेके चलने हैं। तो आई थिंक ये आपका, क्योंकि लास्ट अब बिग टूर्नामेंट था डोमेस्टिक का, वो कंक्लूड हो रहा है। इसके बाद आपकी सारी जो फोकस होगा वो वर्ल्ड कप की तरफ होगा, और यही आपको परफॉर्मेंसेज यूज़ करनी होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारा प्लेयर पूल टेस्ट होता है। बट सीरीज़ भी जो अब आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे T20s आने वाले हैं, और टेस्ट भी फाइनली वापस आ रहा है। थोड़ी सी उसकी भी क्रेविंग बढ़ गई है कि बड़े अरसे से टेस्ट क्रिकेट नहीं देखने को मिल रही थी। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल होने वाला है, इंग्लैंड इंडिया की सीरीज़ है, तो लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग cricket coming up. Do subscribe to the channel and we'll see you in the next one.